त्रिमंत्र मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वर्ग सब चाहते हैं और सुख भी सब चाहते हैं। कल आपको बताया गया था दुखों को झेलना, वर्तमान के दुखों को झेलना और झेल करके, मैं रोक करके एक बात कहता हूं, पूरी दुनिया में झांक करके देखिए, आज तक जितने भी अवतार महापुरुष जो कुछ भी हुए हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी में कितने बड़े बड़े दुख झेले हैं, तब वो उस स्तर तक पहुंचे हैं। और उतने पर रुके नहीं, सफलता विजय प्राप्त करते चले गए, विजय प्राप्त करते चले गए। समुद्र जैसे खड्डे भी आए तो उनको वो भरते चले गए। साधना ऐसी ही एक परीक्षा है जो जन्म जन्मांतरों के जितने भी खड्डे हमारे द्वारा खोदे हुए हैं, जो उनको भरने के काम आती है। वो खड्डे साधना से ही भरते हैं। ये जीवन कठोर नहीं है, ये जीवन कठोर नहीं है, सरल है। परंतु साधना से ही इसको सरल बनाया जा सकता है। जो साधना नहीं करेगा उसका जीवन कठोर बन जाएगा। अगर अपने जीवन का कल्याण चाहते हो, अगर अपना कल्याण, अपने जीवन का कल्याण चाहते हो, परम पूज्य गुरुदेव ने जो रास्ता बताया है, हम सबको उसको अपनाना पड़ेगा। परीक्षा पर परीक्षाएं ली जाती हैं, तब कहीं जाकर के उत्तीर्ण होने का मौका मिलता है। मैं तो एक बात कहूंगा, आदमी के जीवन में कभी कभी उसके सौभाग्य जगते हैं। मेरे जीवन में भी आया था, आपके जीवन में भी आया था। वो पहला दिन जब गुरुदेव के प्रति, मां गायत्री के प्रति अंतर प्रेरणा जगी, वहीं से जीवन का वो बहुमूल्य समय, मैं आज भी कह रहा हूं, शायद वो सेकंड मेरे जीवन से निकाल दी जाएं, जिस दिन परम पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा आकर के अंतर को छुई, तो जीवन का कोई मतलब नहीं रह जाता। और ये उन्हीं क्षणों का आज विस्तार है। कैसे कैसे उतार चढ़ावों के बीच से निकल करके यहां तक पहुंचे हैं। ये हमारा सौभाग्य है। बात समझ आई, टिके रहे। समझ नहीं आती तो विचलित हो जाते, छोड़ जाते।
परंतु छोड़ा नहीं, कस के पकड़ लिया। इसी को उपासना कहते हैं, इसी को उपासना कहते हैं। जहां पर आदमी कहे तुम्हारे बताए गए रास्ते पर चलूंगा, मैं दोबारा बोल रहा हूं, जहां पर चेतना का प्रभाव चेतना पर आने लग जाए, समझ लेना चेतना आपकी चेतना में प्रवेश करने लग गई। अच्छाई हो या बुराई हो, कुछ भी हो सकती है, परंतु वो लगाव जिसके साथ जुड़ गया, वो चैतन्य सत्ता उसके जीवन में प्रवेश करने लग जाएगी। साधना पथ से विचलित हो जाने वाले इन परीक्षाओं को पार नहीं कर पाते, बीच में ही फेल हो जाते हैं। जो विचलित हो जाते हैं वो फेल हो जाते हैं। आपदाओं, मुसीबतों, विपरीत परिस्थितियों, इनसे जो घबराते हैं वो सफल नहीं होते, पर जो इनका मुकाबला करते हैं वो सफलता के सौभाग्य को प्राप्त करते हैं। जो भी दिक्कतें आ रही हैं वो हमें कोई दे नहीं रहा है, समय में से निकल करके आ रही है, वर्तमान में समय में से निकल करके आ रही हैं। मैंने कहा था एक सीढ़ी चढ़ जाइए, केवल ये कहा था कि एक सीढ़ी आप चढ़ जाइए। अगर एक सीढ़ी को चढ़ने की क्षमता आपने जगा ली तो कहना मान लेना बाकी सब सीढ़ियां आप चढ़ते हुए चले जाएंगे। घोर आवश्यकता इसी बात की है कि किसी तरह से हमारा सौभाग्य जगे, हमारी क्षमताएं जगे और हम इस उद्देश्य को पूर्ण करने में जुट जाएं। हे प्रभु, पग पग पर उसी परम सत्ता का ध्यान करें। हे प्रभु, मेरे हर पग पर मुसीबतें, कांटे पड़े हुए हैं, कहां पैर रखूं? आपकी कृपा मिले, आपकी कृपा मिले तो मेरे पैर में जूता आ जाए और उन मुसीबतों से टकराने का, पार पाने का मादा मेरे अंदर जग जाए। ध्रुवता के साथ में साधना पक्ष को आरूढ़ होकर के, कैसे आरूढ़ को समझ लीजिए। ऊंट की सवारी करने वाला या घोड़े की सवारी करने वाला, आप जानते होंगे, रकाब में पैर रखते के साथ ही घोड़ा भागना शुरू कर देता है, इंतजार नहीं करता है। ऊंट पर भी बैठने के लिए आदमी को झपट करके बैठना पड़ता है, नहीं तो ऊंट भी इतना तत्पर होता है कि तुरंत खड़ा होकर के चलने लग जाता है।
भगवान ने ऊंट के ऊपर एक कुब दिया है, कुब। बैठने वाला उस कुब को पकड़ता है मजबूती के साथ। ऐसे ही आपको भी अपनी साधना पर आरूढ़ होना है, जैसे घोड़े या ऊंट पर बैठते हैं और फिर उसको कस करके पकड़ लेते हैं। अब दौड़ कितना दौड़ेगा। इसमें एक बात और कहूंगा, ऊंट की चाल के साथ अपने शरीर की चाल को मिलाना पड़ता है। जब ऊंट चलता है तो बहुत हिचकोले देता है आगे पीछे, उसकी चाल से ही मिलते हैं। शरीर, टांगे लंबी होने के कारण बड़ी तेजी के साथ हमें हिचकोले मिलते हैं। हमें उसके साथ साथ अपने आप को हिला करके चलना पड़ता है। ऐसे ही समय भी हमको उतार चढ़ाव देता है, पर हमको उसको सहने की क्षमता को अपने अंदर जागृत करना पड़ता है। उस चैतन्य सत्ता को अपने अंदर प्रकट करना पड़ता है। मैं फिर से कहता हूं, बीज में से ही अंकुर पैदा होता है। सारी विशेषताएं बीज में हैं, परंतु वही विशेषताएं जमीन में भी है। जमीन से मैं फिर से बोल रहा हूं, इस जमीन में भांग धतूरा भी पैदा होता है, पर इसी जमीन में जड़ी बूटियां भी पैदा होती हैं, जो जीवन को निरोगिता देती हैं। इसके अंदर सब कुछ छुपा हुआ है, काल के अंदर भी सब कुछ छुपा हुआ है। हाँ बेटा, पता लगेगा, बताऊंगा, पता लगेगा, बताऊंगा। मैंने कहा है बेटा, जैसे ऊंट पर बैठते हैं ऐसी समय पर आरूढ़ हो जाइए। आपका रास्ता समय में से ही, काल में से ही निकलेगा। काल के अधीन सब कुछ है, यानी कि कहिए काल में सब कुछ समाया हुआ है। जब सब कुछ उसी के अंदर है तो आपका बंधन भी उसके अंदर है और आपकी मुक्ति भी उसी के अंदर है। पहले आरूढ़ तो हो जाएं। अच्छा, आरूढ़ क्लियर नहीं हुआ, दोबारा बताऊंगा बेटा। मैंने ही अभी 2 ऊंट और घोड़े का नाम मैंने लिया है, और बेटा मैंने ये भी कहा है, सवार होने वाला जो जीन घोड़े के ऊपर कसी रहती है, उसके ऊपर सवार होने वाला पहले जीन को पकड़ता है और पहला पैर ऊपर रखता है। कुदरत ने घोड़े के अंदर इतनी स्फूर्ति, इतनी तत्परता दी है कि वो जीन और पैर रखते के साथ ही घोड़ा भागना शुरू कर देता है। जो अनाड़ी होते हैं वो गिर जाते हैं बेटा, अच्छे अच्छे खिलाड़ी गिर जाते हैं, पर जो घोड़े को काबू में रख लेते हैं, जिनको अंदर से सुनना बेटा, जिनको घोड़े की हरकत का पता है कि जीन और पैर रखते के साथ ही ये भागेगा, वो पहले ही तत्पर रहते हैं। दोबारा बताता हूं बेटा, घोड़े की लगाम भी होती है। सीधे हाथ में लगाम पकड़ करके और दोनों हाथों से जीन को पकड़ता है
और अपना उल्टा पैर उसकी रकाब में रखता है, पता है घोड़ा भागेगा, वो एक झटके के साथ छलांग लगाता है और उसकी पीठ पर बैठ जाता है। हाथ की पकड़ मजबूत करनी पड़ती है और बैठते के साथ ही लगाम को काबू में करता है, जिससे घोड़े को काबू में करता है, उसको दिशा देता है, लगाम से उसको दिशा देता है। ऐसे ही परिस्थितियों पर, मुसीबतों पर। अच्छा बेटा एक बात बताओ, अब मैं तुमसे सवाल कर रहा हूं, एक बात बताओ, अगर तुमसे कोई समस्या हल हो जाए तो दूसरी समस्या को हल करने का मादा अंदर से जगता है कि नहीं जगता है? और जिसके स्वभाव में ही आ गया खतरों से, मुसीबतों से खेलना, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो सबको काबू में रखता है और अपनी मंजिल की तरफ चलता है। बस इसी को आरूढ़ होना कहते हैं। तुम्हें समय को पहचानना होगा। विचार आपके अंदर पैदा होते हैं, विचार आपके ऊपर आरूढ़ है। जैसा रीता लिख रही है, हमें अपने मन पर काबू करना है, मन पर आरूढ़ होना है। मुसीबतें तो आएंगी आएंगी, उसे तैयार रखना है हर मुसीबत का सामना करने के लिए। उतावला नहीं बनना है, तत्काल परिणाम मिल जाए ऐसा नहीं बनना है, समय का इंतजार करना है। समय का इंतजार करना है, तभी आप वहां तक पहुंच पाएंगे। अब मैं निवेदन करूंगा कि हम ध्यान की तरफ चलें। आरूढ़ शब्द को ठीक से पकड़ लें। कुंडली जागरण की तृष्णा शांत। सविता ब्रह्म, सविता वर्चस्व, ब्रह्म वर्चस्व सविता। सविता उपास्य, ब्रह्म वर्चस्व उपास्य। एकत्व अद्वैत, साधक का सविता को समर्पण। समर्पण, विसर्जन, विलय। साधक सविता एक, भक्त भगवान एक, एकत्व अद्वैत। कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जीवनी शक्ति। कुंडलिनी अंतः ऊर्जा। कुंडलिनी प्राण विद्युत। कुंडलिनी योगाग्नि।
कुंडलिनी ब्रह्म ज्योति, सविता शक्ति का कुंडलिनी क्षेत्र में प्रवेश, मूलाधार क्षेत्र में प्रवेश सविता का। प्रथम चरण कुंडलिनी जागरण का प्रथम चरण मंथन, मंथन सविता सहयोग से शक्ति क्षेत्र का मंथन। मूलाधार मंथन, समुद्र मंथन, जीवन मंथन, प्राण मंथन, अग्नि मंथन, मंथन मंथन मंथन। मंथन मंथन से अंतः ऊर्जा का संवर्धन। अग्निशिखा प्रज्वलन, जीवन ज्योत जागरण। द्वितीय चरण ऊर्ध्वगमन, ऊर्ध्वगमन सविता सहयोग से जागृत शक्ति का ऊर्ध्वगमन। आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मूलाधार मार्ग से सहस्रार तक कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मेरुदंड मार्ग से आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। भूलोक से ब्रह्मलोक तक देवयान मार्ग। मूलाधार भूलोक, सहस्रार ब्रह्मलोक, मेरुदंड देवयान, कुंडलिनी आत्मशक्ति। जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन। उत्थान, उत्कर्ष, अभ्युदय। ऊर्ध्वगमन कुंडलिनी जागरण।
तृतीय चरण वेधन, शोधन, जागरण। सविता सहयोग से षट चक्रों का वेधन, मेरुदंड मार्ग के षट चक्रों का वेधन, प्राण विद्युत से शक्ति स्रोतों का उत्खनन, चक्रवेद, शब्दवेद, लक्ष्यवेद, वेधन, शोधन, जागरण, षट चक्रों का जागरण। मूलाधार चक्र जागरण। स्वादिष्ठान चक्र जागरण। मणिपुर चक्र जागरण। अनाहत चक्र जागरण। विशुद्ध चक्र जागरण। आज्ञा चक्र जागरण। षट चक्र जागरण। कुंडलिनी जागरण। चतुर्थ चरण विस्तरण। सविता सहयोग से योगाग्नि का विस्तार। मूलाधार का आत्मसत्ता में विस्तार। आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में विस्तार, ब्रह्म सत्ता में विस्तार। चिंगारी का दावानल में विस्तार। ज्योति का ज्वाला में विस्तार। मूलाधार का आत्मसत्ता में, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में, ब्रह्म सत्ता में।
चिनगारी का दावानल में, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, विस्तरण, जागरण, कुंडलिनी जागरण। पंचम चरण, पंचम चरण कुंडली का परिवर्तन, मूलाधार का सहस्रार में परिवर्तन, साधक का सविता में परिवर्तन, आत्म ज्योति का ब्रह्म ज्योति में परिवर्तन, क्षुद्रता का महानता में परिवर्तन, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, मूलाधार का सहस्रार में, साधक का सविता में, क्षुद्रता का महानता में, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, परिवर्तन, संवर्धन, जागरण, कुंडलिनी जागरण। मुक्त बंधन ईश्वर दर्शन, कुंडलिनी जागरण, जीवनी शक्ति जागरण, अंत ऊर्जा जागरण, प्राण विद्युत जागरण, योगाग्नि जागरण, ब्रह्मज्योति जागरण, कुंडलिनी जागरण, महान जागरण, आत्म जागरण। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय,
असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय। ॐ मृत्योर्मा मृतङ्गमय, मृत्योर्मा मृतङ्गमय, मृत्योर्मा मृतङ्गमय। तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। पंचोंकार, पंच कुंडली जागरण के 5 चरण। पंचोंकार। समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। आज की बात संपन्न, आगे करेंगे।